हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा। पाइथन लेक्चर सीरीज में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं पाइथन का फॉर लूप। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाइल लूप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन में दो टाइप्स के आपके लूप्स होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है आपका व्हाइल लूप। तो आज हम देखते हैं फॉर लूप के बारे में। सो Python for loops. See, a for loop is used for iterating over a sequence. अब वो सीक्वेंस क्या हो सकता है? That is either a list sequence, a tuple sequence, a dictionary sequence, a set और a string. मतलब for loop हम लोग किन के ऊपर यूज कर सकते हैं? लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर, डिक्शनरी के ऊपर, सेट और a string. This is less like the for keyword in the other programming language. देखिए फ्रेंड्स, लैंग्वेज कौन सी भी हो, चाहे सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, बेसिक, ओके, सब में हर एक लूप का लॉजिक, हर एक स्टेटमेंट का लॉजिक सेम रहता है। सिर्फ सिंटैक्स थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, कीवर्ड्स थोड़े से चेंज होते हैं। सो दिस इज less like the for keyword in the other programming languages and work more like an iterator method as found in the other object-oriented programming languages. With the for loop, we can execute a set of statements. For loop के साथ में हम लोग set of statements को execute कर सकते हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा कितने भी statements आप ले सकते हैं। Once for each atom in a list, tuple और set. तो उसमें आपके लिस्ट के भी एटम्स हो सकते हैं, चाहे वो टपल्स के भी हो सकते हैं, या फिर सेट के, या फिर डिक्शनरी के, कौन से भी हो सकते हैं। सो इसका सिंटैक्स देखिए, फॉर इटरेटिंग वेरिएबल, जैसे मैं लिखती हूँ फॉर आई, I is the iterating variable. For iterating variable in sequence, then colon, and then statements. So that statement contains, friends, that contains, statement contains one statement or more than one statement. If a sequence contains an expression list, it is evaluated first. अगर आपके एक्सप्रेशन में, सीक्वेंस में एक्सप्रेशन की लिस्ट है, तो उसको वो पहले इवैल्यूएट करेगा. Then the first atom in the sequence is assigned to the iterating. Then पहला एटम पहले सीक्वेंस को असाइन करेगा. वेरिएबल iterating underscore var. Next, the statement block is executed. Each atom in the list is assigned to the iterating underscore variable, and the statements block is executed until the entire sequence is executed. So the meaning is that जब तक कि आपका यहाँ पर क्या है, इसका सिंटैक्स कैसे लेते हैं, पहले आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल के साथ में सीक्वेंस में इटरेशन लेंगे, तो उस इटरेशन में हम लोग आइदर लिस्ट भी ले सकते हैं, टपल भी ले सकते हैं, डिक्शनरी भी ले सकते हैं, सेट भी ले सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रिंग भी ले सकते हैं. ओके, अब देखिए ध्यान से, इसका फ्लो चार्ट देखिए, फ्लो चार्ट ऑफ द फॉर लूप. सी, फॉर इटरेटिंग अंडरस्कोर वेरिएबल इन सीक्वेंस एंड देन स्टेटमेंट्स. फॉर लूप की कंडीशन आई, देन ट्रू है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किया. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको फिर से बोल रही हूँ कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में एक भी स्टेटमेंट हो सकती है, या एक से ज्यादा कितने भी स्टेटमेंट्स आपकी उसमें हो सकती है. आइटम फ्रॉम द सीक्वेंस, वो क्या करेगा फॉर लूप, सीक्वेंस से एक एक एटम्स को लेगा और हर एक को एग्जीक्यूट करेगा. सी, द एटम्स फ्रॉम द सीक्वेंस. ओके, नेक्स्ट एटम फ्रॉम द सीक्वेंस, पहले यहाँ पे देखिए, एटम्स फ्रॉम द सीक्वेंस लिया, एक को लिया, एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे आया, फिर दूसरे को लिया, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे आया. सपोज मेरे लिस्ट में 4 आइटम्स है, फिर तीसरे को लिया, एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे आया, चौथे को लिया, एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे आया. अब 4 के बाद में क्या होगा, इफ नो मोर आइटम्स इन द सीक्वेंस, देन कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. यहाँ पे क्या होगा, आपका फॉर लूप का जो कंट्रोल है
उसके बाद में जो आने वाली स्टेटमेंट है वहां पे जाएगा। सो दैट इज द फ्लो चार्ट ऑफ द फॉर लूप। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में देखिए, एक यहाँ पे मैंने लिस्ट ली है। लिस्ट कैसे पहचानते हैं फ्रेंड्स? लिस्ट इज आइडेंटिफाइड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये लिस्ट में फ्रेंड्स पूरे के पूरे जो ये है आइटम्स है वो पूरे आपके स्ट्रिंग वैल्यूज में है। जैसे कि फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने 4 आइटम्स लिए, एप्पल, बनाना, चेरी एंड मैंगो। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि पाइथन में कोई भी वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। फॉर एक्स इन कौन से वेरिएबल में? फ्रूट्स। एक्स की वैल्यू किसमें मुझे काउंट करनी है? फ्रूट से वेरिएबल में। सो फ्रूट में हमारे एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमारे 4 आइटम्स हैं, एप्पल, बनाना, चेरी एंड मैंगो। एंड देन उस लिस्ट को प्रिंट करना है, प्रिंट एक्स। जब भी मैं फ्रेंड्स इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो पहले मेरा क्या प्रिंट होगा? एप्पल। फर्स्ट इटरेशन में एप्पल प्रिंट हो गया, सेकंड इटरेशन में बनाना प्रिंट हो गया, थर्ड इटरेशन में चेरी प्रिंट हो गया और फोर्थ इटरेशन में मैंगो प्रिंट हो गया। देन सी, अगर फ्रेंड्स मुझे किसी एक सिंगल स्ट्रिंग को लूप में डालना है, किसी एक सिंगल स्ट्रिंग को, यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में देखिए मैंने एक लिस्ट का इटरेशन लिया है, लिस्ट का। लिस्ट में आपके 4 आइटम्स है, बट ये एग्जांपल में आपका लिस्ट नहीं है, सिंपल एक सिंगल सा एक स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग को हम लोग कैसे इटरेट करते हैं? देखिए, इवन स्ट्रिंग आर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। एक लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर हमारे 4 आइटम्स थे, वो आइटम्स में से मैंने एक आइटम्स को लिया। ओके, सो स्ट्रिंग्स आर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग फ्रेंड्स स्ट्रिंग को भी इटरेट कर सकते हैं, मेनी टाइम्स घुमा सकते हैं। दे कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। उसमें क्या होता है आपका? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे कि देखिए, फॉर एक्स इन स्ट्रिंग क्या है? बनाना, BANANA। 6 मेरे क्या है? कैरेक्टर्स है। जब भी मैं इसको प्रिंट करूंगी फ्रेंड्स, तब इसमें क्या आएगा? तब आपको मिलेगा आउटपुट में B अलग से, A अलग से, अगेन N अलग से, A अलग से, N अलग से एंड A अलग से। दैट इज द BANANA। तो देखा फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हो? लूप थ्रू स्ट्रिंग के ऊपर भी आप लूप उसमें इटरेट कर सकते हो। मतलब कोई यही आपकी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है या फिर लिस्ट है या फिर टपल है, उसको ही इटरेट नहीं कर सकते, बल्कि टपल्स की या लिस्ट की किसी भी एक स्ट्रिंग वैल्यू को भी हम लोग आसानी से इटरेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। इसके पहले भी हमने व्हाइल लूप में देखी थी, वही ब्रेक स्टेटमेंट है हमारी फॉर लूप में। With the break statement, we can stop the loop before it has looped through all the atoms. पूरे atoms को iterate ना करते हुए ये बीच में ही क्या करता है? वहां पे ब्रेक लगा देता है। ओके, तो जब भी हम लोग जिस atoms पे ब्रेक लगा रहे हैं फ्रेंड्स, ओके, उसके बाद का आउटपुट आपको नहीं दिखेगा, उसके बाद के जो आइटम्स है वो नहीं प्रिंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, चेरी। यहाँ पे लिस्ट में मेरे 3 ही आइटम्स है, मैंने लिया फॉर एक्स इन फ्रूट्स और प्रिंट एक्स किया। ओके, प्रिंट एक्स किया, बट मैंने डाला इफ एक्स इक्वल्स टू बनाना देन ब्रेक। जब भी मेरी वैल्यू बनाने के ऊपर आएगी तब मुझे ब्रेक चाहिए। तो मेरा इसलिए यहाँ पे इस आउटपुट में मेरा चेरी प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ मुझे क्या आउटपुट मिला? एप्पल एंड बनाना। दैट इज द ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर लूप। अब हम देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हमने इसमें भी देखी थी फ्रेंड्स। सो सी द कंटिन्यू स्टेटमेंट। With the continue statements, we can stop the current iteration of the loop and continue with the next.
यहाँ पे क्या होता है, आप जिसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे वो सिर्फ नहीं दिखेगा, उसके बाकी के जो आइटम्स है उसको छोड़ के बाकी पूरे आइटम्स को वो इटरेट करेगा। सो फ्रूट्स इक्वल्स टू, वही सेम एग्जांपल है, एप्पल, बनाना, चेरी, 3 आइटम्स है। फॉर एक्स इन फ्रूट्स, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपको फ्रूट से लेना है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। आप इसमें इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हो, आप इसमें फ्लोट भी ले सकते हो, आप कौन से भी वैल्यू ले, आपको अगर कलर्स का चाहिए आप इसमें कलर का डाल दो, आपको वीकडेज का चाहिए, मंथ का चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो। ओके, सो फॉर एक्स इन फ्रूट्स, इफ एक्स इक्वल्स टू बनाना, ये क्या बोल रहा है, अगर एक्स के सामने बनाना आया तो कंटिन्यू करो। बट फ्रेंड्स हमेशा ये बात याद रखो, जिसके सामने हम वो वैल्यू देते हैं कंटिन्यू में, वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, उसको छोड़ के बाकी की वैल्यू प्रिंट करेगा। सो बनाना के सामने मैंने एक्स दिया है, एक्स इक्वल्स टू बनाना, एंड देन उसके बाद में मैंने दिया कंटिन्यू। सो एप्पल प्रिंट हो गया, बनाना के सामने मैंने वैल्यू असाइन कर दी है, कंटिन्यू लिखा है उसके बाद में, एंड देन चेरी प्रिंट हो गया। सो विल गेट द आउटपुट एप्पल एंड चेरी। अब देखते हैं एल्स इन फॉर लूप। जैसे कि मैंने ये इसमें भी बताया था आपको व्हाइल लूप में कि व्हाइल लूप का यूज एल्स स्टेटमेंट के साथ में कैसे करते हैं। वैसे ही देखिए, द एल्स कीवर्ड इन अ फॉर लूप specifies a block of code to be executed when the loop is finished। देखिए ध्यान से, फिर से बोलती हूँ, else keyword in the for loop specifies the block of code to be executed when the loop is finished। जब भी आपका for loop का execution finish होता है, इसके बाद में जो else part है for loop में वो आपका execute होगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, फॉर एक्स इन रेंज 6, रेंज फंक्शन है। सो आपने अगर यहाँ पे 6 दिया या 10 दिया तो आपके वैल्यूज प्रिंट होते 0 to 9 तक। अगर आपको 10 तक प्रिंट करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, 11 तक। ओके, देन फॉर एक्स इन रेंज, ओके, एक्स इन रेंज ऑफ 6, देन कोलन, देन प्रिंट एक्स। अब मुझे उसको प्रिंट करना है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया एल्स पार्ट आपका क्या बोलता है कि जब तक आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूशन होता है, तब तक उसका तो आउटपुट तो दिखेगा ही दिखेगा। बट जहां पे आपका ब्लॉक ऑफ कोड फिनिश हो गया, लूप क्लोज हो गया, लूप को टर्मिनेट कर दिया आपने, उसके बाद में जो एल्स स्टेटमेंट है उसके अंदर का जो कोड है वो आपको एग्जीक्यूट करके देगा। मतलब उसके अंदर कोई स्टेटमेंट है तो उसका आउटपुट आपको शो करेगा। सो देखिए, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 6 प्रिंट एक्स एल्स प्रिंट फाइनली फिनिश्ड। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में दोनों भी आंसर दिख रहे हैं। फॉर लूप का जो प्रिंट एक्स है वो भी पूरा दिख रहा है आपको, क्योंकि आपका जो लूप है, इटरेशन है, वो पूरा क्या है, ट्रू है। तो किसके साथ में ट्रू चल रहा है, वो पहले एक्स की वैल्यू 0, देन 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। So that's why you will get the output 0 to 5। ओके, अगर 6 चाहिए मुझे तो यहाँ पे मुझे 7 लिखना पड़ेगा रेंज में, रेंज ऑफ 7, तो मेरा 6 में प्रिंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बट एल्स पार्ट भी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एल्स ये हमारा फॉर लूप में यही बताता है, जब भी आपका लूप का काम हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया, देन उसके बाद में फॉर लूप में जो एल्स है उसके बाद की स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे आपको फिर से आउटपुट क्या मिल गया, फाइनली फिनिश्ड। क्या मिल गया आपको, फाइनली फिनिश स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एल्स इन द फॉर लूप। तो एल्स स्टेटमेंट को हम लोग फॉर लूप में कैसे यूज करते हैं। नेस्टेड लूप, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेस्टेड इफ, वैसे आपका नेस्टेड फॉर लूप्स है। अ नेस्टेड लूप इज अ लूप इनसाइड अ लूप। एक लूप के अंदर दूसरा लूप को हम लोग लेते हैं, यूज करते हैं। सो द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। सो आउटर लूप और इनर लूप, जो बाहर का लूप रहता है उसको हम लोग आउटर लूप बोलते हैं, और इनर लूप
जो अंदर रहता है उसको इनर लूप। सो इनर लूप क्या होता है? द इनर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड वन टाइम फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। तो आउटर लूप के हर एक इटरेशन के साथ में इनर लूप आपका घूमेगा, इटरेट होगा। तो देखिए एग्जांपल, आपको इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया एडीजे नाम का, जिसमें मेरी 3 वैल्यूज है। ओके, रेड, बिग एंड टेस्टी। ओके, और फ्रूट्स ये एक मेरी लिस्ट है, इसमें मेरी 3 वैल्यूज है, एप्पल, बनाना एंड चेरी। अगर फ्रेंड्स मैं 3x3 का मैट्रिक्स लेती हूँ तो मेरी 9 वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। कितनी वैल्यूज? 9 वैल्यूज। मतलब रेड के साथ बिग, रेड के साथ टेस्टी, रेड के साथ एप्पल, रेड के साथ बनाना एंड देन रेड के साथ चेरी, देन फिर वही सेम बिग के साथ में, वही सेम टेस्टी के साथ में। सो 3 into 3 अगर मैं लेती हूँ तो मेरी 9 वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। ओके, तो रेड, बिग एंड टेस्टी ये हो गया आपका आउटर लूप फ्रेंड्स, एंड एप्पल, बनाना, चेरी ये हो गया इनर लूप। सो देखिए, फॉर x in adj, फॉर y in fruits। तो adj वेरिएबल, adj को हम लोग दिखाने के लिए हमने x वेरिएबल लिया है और फ्रूट्स के वैल्यू इटरेट करने के लिए हमने y वेरिएबल लिया है। अब क्या करेगा वो? प्रिंट x, y, मतलब पहले इनर लूप की वैल्यू एंड देन आउटर लूप की वैल्यू। इसका देखिए, रेड एप्पल, देन रेड बनाना, देन रेड चेरी, बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी, देन टेस्टी एप्पल, टेस्टी बनाना, टेस्टी चेरी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना टाइम्स मेरा आउटपुट ये हुआ है, इटरेट हुआ है लूप? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हर एक के साथ में हर एक की वैल्यू, इनर लूप की हर एक वैल्यू आउटर लूप के हर एक वैल्यू के साथ में यहाँ पे आपकी इटरेट हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं पास्ट स्टेटमेंट की। अब ये पास्ट स्टेटमेंट क्या होता है? पास्ट स्टेटमेंट इज नथिंग। ओके, हम लोग बोलते हैं ना, ये अगर एमसीक्यूज हम लोग कभी ये देते हैं, क्विज वगैरह खेलते हैं, तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि पास करो, मतलब ये नहीं आता उसको छोड़ दो, आप आगे वाला पूछो, लाइक दिस। द लूप कैन नॉट बी एम्प्टी। हम लोग लूप को एम्प्टी नहीं रख सकते। बट इफ यू फॉर सम रीजन हैव फॉर लूप विद नो कंटेंट, बट किसी कारण से फॉर लूप के साथ में आपके कोई भी कंटेंट्स नहीं है। ओके, कोई फॉर लूप्स के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है, पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड द गेटिंग एन एरर। तो आप फॉर लूप के अंदर उसको पास में, पास को डाल सकते हो, क्योंकि अगर नहीं डाली आपने तो यहाँ पे आपकी एरर आ सकती है। सो वो एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पास स्टेटमेंट को पुट करते हैं फॉर लूप में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फॉर x in 0 1 2, 3 आइटम्स है, बट यहाँ पे हमने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं की है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा और एरर भी आपकी रेज नहीं होगी, क्योंकि आई कैन पुट द पास्ट स्टेटमेंट इन द फॉर लूप। ओके, सो पास्ट स्टेटमेंट हम लोग क्यों लेते हैं? द पास्ट स्टेटमेंट टू अवॉइड द गेटिंग एन एरर। तो अब हम लोग ऐसे फॉर लूप्स को एम्प्टी नहीं रख सकते, सो एरर भी आनी नहीं चाहिए और एम्प्टी भी नहीं रखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पास स्टेटमेंट को लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, फॉर x in 0 1 2 एंड देन पास, इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। हम लोगों ने क्या किया है? सिर्फ पास को इसमें यूज किया है फॉर लूप में। सो यहाँ पे कमेंट देखिए, having an empty for loop like this would raise an error without the pass statement। अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे पास नहीं लिखती तो वहां पे आपकी एरर आ जाती है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई कैन पुट द पास स्टेटमेंट इन द फॉर लूप। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग रुकते हैं। थैंक यू।